तो नमस्कार भाई सारे साथियाँ ने। तो मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSC बाय नवीन पे। तो भाई आज आप डिस्कस कराएंगे झील, जो भी इंपॉर्टेंट झील है वो डिस्कस कराएंगे यहाँ पे। और जो भी झील बताऊँगा मैं वन यू कौन कि भाई गुरुग्राम में ये झील है, मेवात में ये झील है ना। मैं आप तक कनेक्टिंग वर्ड दूँगा और वो कनेक्टिंग वर्ड आपने याद करना है, मतलब याद भी करने की जरूरत नहीं। आप गुरुग्राम सुनोगे नहीं तो आप साथ ही नाम बता दोगे कि हाँ भाई गुरुग्राम में याद झील है। ठीक है, तो देखो भाई इंपॉर्टेंट झील बताऊंगा, बाकी फालतू कोई झील नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा बताऊंगा। ओनली इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है वही झील आप डिस्कस कराएंगे। ठीक है भाई, तो एक रिक्वेस्ट है सारे साथ वीडियो ना 2x स्पीड करके देख लियो सारे। ठीक है, तो जैसे कि एक पहली झील है दमदमा झील, लिखी हूँ मैं सारी। दमदमा झील है तो दमदमा झील, दमदमा में तो दम दिखा है, दम। जो मैं पहला जो झील बताने लग रहा हूँ ये सारी की सारी झील गुरुग्राम जिला की हैं। ठीक है, यदि आपके साथ गुरुग्राम में जो कनेक्टिंग वर्ड पकड़ोगे आप वो गुरु पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे? गुरु। ठीक है, जो गुरुग्राम में झील है भाई उसमें कनेक्टिंग वर्ड गुरु पकड़ोगे। जैसे कि आपने आप में दम का दा होगा, दम तो आपके साथ गुरु होगा, यानी गुरु सिखा हुआ सारा होता, गुरु सिखाया करे। या तो स्टार्टिंग में माँ गुरु हुआ है, फिर टीचर गुरु हो जाए, फिर आगे कोई जिस भी फील्ड में आप जाओ थोड़ा कोई ना कोई तो आप गुरु मिलेगा, और उस फील्ड का जो आपने दम देगा वो गुरु देगा। तो दमदमा झील कड़ा है आपकी गुरुग्राम। और जो दमदमा झील है इससे रिलेटेड एक फैक्ट है दोस्तों, यह झील 1947 में बनी थी और 3000 एकड़ में फैली है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है भाई, दमदमा। दूसरी बात करें सुल्तानपुर झील, यदि गुरु हमारे साथ रहा तो गुरु अपने क्या बना देगा? सुल्तान बना देगा। ठीक है, जैसे कि अब कोई आप तैयारी करने लग रहे हैं, यदि एक टीचर पे फोकस करके पढ़ा नहीं तो यानी कि वो अपने एक गवर्नमेंट जॉब तक लेकर जाओ, यानी कि वो आप पे तो सुल्तान ने बना दी उसकी, मतलब रोजगार पे खड़े कर दिए। ठीक है, तो यदि गुरु के साथ रहोगे तो गुरु के बना देगा? सुल्तान बना देगा। ठीक है भाई, तो सुल्तानपुर झील कड़ा है फरूखनगर तहसील में पड़ा है, जो कि गुरुग्राम का जिला का हिस्सा है। ठीक है भाई, तो और देखो भाई एक है दोस्तों खलीलपुर झील। खली कौन बना होगा? खली भी गुरु बना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई दा पेज कौन सिखा? गुरु सिखा होगा। तो खली भी किसने? खली का भी तो कोई गुरु था, जदे खली हुआ है वो। ठीक है, तो ये बात नोट कर लियो। ठीक है दोस्तों, सोहना, सोहना सबने बेरा होगा, गर्म पानी का चश्मा, सल्फर की उसमें ज़्यादा दिखता है कारण उसमें उसका पानी गर्म रहा है। ठीक है, गुरुग्राम में है। अच्छा भाई अब दिखाएं फरीदाबाद की झील। फरीदाबाद की झील के है, बाकी दो जिला की इंपॉर्टेंट झील हैं, फरीदाबाद की और इसकी गुरुग्राम की, इनमें ज़्यादा झील है और ये इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद की जो झील है दोस्तों, एक है तो बड़खल झील, बड़खल झील है फरीदाबाद की। देखो बड़खल में तो ना बड़ दिखा है, बड़ अपन के देवा छाम देवा है, छाम पीछे ले बड़ जो है छाम के भाई, तो हम छाम में बैठो पिला पीछे काट दो ना, बड़ जो है छाम फरी में देवा है, तो फरीदाबाद का फरी ले लो और बड़खल झील का बड़ ले लो। ठीक है, यानी बड़ जो अपने छाया दे वो फ्री में देवे है, तो इससे आप कनेक्ट कर सको भाई। ठीक है, और दूसरी है दोस्तों सूरजकुंड झील, और एक और बड़खल झील है दोस्तों NH44 के पास है और 204 एकड़ में फैली है और 1947 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, दो झील 1947 में निर्माण हुआ था, एक तो आपकी दमदमा झील और एक फरीदाबाद की या सुल्तानपुर झील। ठीक है भाई, अच्छा सब सूरजकुंड का बेरा आपने सबने बेरा सूरजकुंड झील खड़ा है तो बता दोगे आप। ठीक है, और लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण का क्वेश्चन आया करे तो इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, तो इसमें और यह झील उगते सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जावा है। किस खातर? उगता सूरज खातर प्रसिद्ध मानी जावा है यह झील। और बात करा पे तो विश्व में उगते, अच्छा अब जो उगता सूरज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए वो देख लो। विश्व में उगते सूरज का देश कौन है भाई? जापान है। भारत का राज्य कौन है भाई? जरा सबसे पहला सूरज उगा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, एक है दोस्तों और क्या है, बस और आपने नहीं पढ़नी है, मयूर झील है। ठीक है, मयूर झील है, मयूर झील कड़ा है आपका मयूर झील आपकी फरीदाबाद में है। ठीक है, मयूर मोर तक कनेक्ट कर लियो। ठीक है, मयूर कनेक्ट हो गए मोर तक। यदि आपके जो ऐसी वैसे याद कर लो, मयूर झील आपकी इसमें फरीदाबाद में है। और इम्पोर्टेंट झील आपकी है एक मेवात की झील है भाई। ठीक है, मेवात की 4 झील हैं, मेवात की 4 झील है मेवात की। कौन कौन सी हैं? कोटला झील, सांगेल झील, चंदेली झील और उजीना झील। ठीक है, सभी कड़ा हैं मेवात में है। ठीक है, इनमें आप देखोगे कि लगभग इन जो झील हैं आपकी, इनका पाछा ला अरली है रहे बस। ठीक है, जैसे कि उजीना, चंदेली, कोटला, समझ आया? सांगेल जो तो लै आवा है, चला आवा है, चल ली लिखा, यानी कि मेवात की झील का पिछाड़ में लिखा है ला ले ली, या फिर
अड़ी ये जो कर एक ये उजीना है, उजीना झील, ठीक है। उजीना यानी कहीं अपना मिथ है, मिथ के भाई सच्चाई भी है। यदि कोई अपना इस साइड का एरिया जो बांगर एरिया है अपना कैथल नरवाना जींद का एरिया, तो इस साइड का बंदा मेवात में पोस्टिंग नहीं करवा, ये कोई गवर्नमेंट जॉब लगा है तो मेवात में पोस्टिंग कर दिया थोड़ा डर है, ठीक है। यानी कि उड़ा थोड़ा जीण का डर लग गया है कभी कौन को टपका है जी, ठीक है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अपना हिस्सा है वो भी, लेकिन थोड़ा सा डर है उड़ता मतलब एज कम्पेयर टू अपना एरिया द काम करता है, ठीक है। और बात करा भाई टिक्करताल झील, भाई टिक्करताल झील, टिक्करताल झील, ठीक है भाई। पंचकुला में है, कड़ा है या पंचकुला में है। टिक्करताल, टिक्कर पहाड़ कनेक्ट करोगे, टिक्करताल तय टिक्कर घर के नहीं गया ठाली बैठा, कुल्ले वाला लात मारे हैं ठाली बैठा गए, पंचकुला कुल्ला ले, वैसे बता रहा हूँ भाई, कोई बुरा ना मानियो। कनेक्टिंग वर्ड तो आपके याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो यदि सूखे टिकट पाड़ोगे घर बैठे बैठे, काम की में काम धंधा नहीं करो तो घर के कुल्ले वाला तुम्हारे हैं भाई, ठीक है, नहीं सीधी बात है। तो एक है बिदक्यार झील भाई, बिदक्यार झील, बिदक्यार, बिदक यार, यार यार इसका यार या दार नोट कर लियो, यार या दार, मतलब दार भी लिखा पा इसके पास है बिदक्यार के, और बिदक यार भी, यानी यार भी बिदक जाकर है, कड़ा है थल पे, ठीक है। कड़ा मतलब जब भी आप दार तक ही कनेक्ट करोगे, यदि आप दार काटोगे मैं सही तो पहली दार कड़ा दिया करा थल में, मतलब धरती में दिया करा पहली दार है, तो थल में सबने बेरा है, तो अब मैं ऐसी दार काटने जाऊँ हाँ तो पहली दार धरती में रहेगा, धरती माता दिया करा तो धरती ने कहीं कहूँ थले तो कहूँ वहाँ पे, ठीक है। तो क्या थल इस तक कनेक्ट कर लियो सारे, ठीक है। बिदक्यार यार ले लो या फिर दार ले लो, ठीक है, इनमें एक कनेक्ट कर लियो आप। और दोस्तों एक सन्निहित झील है, सन्निहित सरोवर सबना बेरा कुरुक्षेत्र में, तो सन्निहित झील कड़ा कुरुक्षेत्र में होगी, ठीक है। इस झील और यह जो सन्निहित झील है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह 7 नदियों का संगम है। कितने नदियों का? 7 नदियों का संगम है यह, ठीक है। और यदि बात कराते हो डबचिक, डबचिक झील कड़ा है, यह है आपकी पलवल में। मैंने कुकर याद करी थी यह झील, जो डबचिक झील है मैंने न्यू याद करी थी भाई, या मतलब डबचिक डबचिक कर दो या कर, मतलब जब आप एक म्यूजिक सिस्टम चाहे लाओ तो उससे डबचिक डबचिक करेगा, तो आप काम करना तो कौन कम चाहो, लेकिन थोड़ा सा फ्रैंकली या फिर कोई इसे डांस कर लें या फिर और काम कर लें, मतलब इस तरह कनेक्ट कर लियो कि आप इनमें मतलब नाचना ज़्यादा चाहो एज कम्पेयर टू काम करने के, ठीक है। तो आप डबचिक डबचिक में ज़्यादा ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो पल पल ध्यान रखो है, पल पल मतलब पल पल, होटल होटल कनेक्ट कर लियो, ठीक है। यानी कि जो आपने बार बुर कड़ा मिला होटल मिला है तो होटल, और पल पल आप अपना दिल चाहवा है कि आप नाचा गावा, ठीक है, ऐसे तो खुशी के मौके आंदे रहे हैं पल पल अपने, ठीक है। तो इस तक कनेक्ट कर लिया भाई डबचिक झील पलवल में या फिर होटल में, ठीक है। और देखा भाई एक है दोस्तों कर्ण झील और वह चक्रवर्ती झील। कर्ण झील कड़ा है आपकी करनाल में, कर्ण तालाब कड़ा आपका रोहतक में, और कर्ण का किला कड़ा आपका कुरुक्षेत्र में। ये बात ध्यान रख लियो, सारे इंपॉर्टेंट है इनमें। कर्ण झील भी बोल सकती, चक्रवर्ती झील भी बोल सका, ठीक है। और यह झील करनाल में स्थित है, 17 एकड़ में फैली है, और यहाँ पर कर्ण स्नान करते थे न्यू का, मतलब आप एक फैक्ट है कि ये कौन कराया करता है उधर, जो कर्ण है वो स्नान कराया करता है, ठीक है भाई। और देखा एक है दोस्तों बुलबुल झील या फिर बीबीपुर झील, ठीक है। बुलबुल झील भी बोल रही थी और बीबीपुर भी झील बोल दिया, ठीक है। बीबी कनेक्ट कर लियो भाई, बीबी तक कनेक्ट कर लियो। तो बीबी के क्या करा है, जिद क्या करा है, तो जिन तक जिद कनेक्ट कर लियो, ठीक है। और कहीं की तो बुलबुल पर गया है भाई, ठीक है, किसी के बाघ मारे जो मैं हैंद कट जे है, तो पूरा कनेक्ट करोगे आप बुलबुल झील ने जिद तय बीबीपुर बोल दें या फिर बुलबुल बोल, बीबीपुर गांव है जिंदौर है, ठीक है। तिलियार झील भाई, तिलियार झील, तिलियार झील कड़ा है भाई रोहतक में है, ठीक है। तिलियार झील कड़ा है रोहतक में है। तो तिलियार ने कैसे रोहतक तक कनेक्ट करोगे, तो भाई यार की याद में रोए जा है, ठीक है, यार या फिर वो रोए जाए है, यार यार याद कर लियो, तिली यार यार, ठीक है, तिल्ली यार, और रोहतक का रो कनेक्ट कर लियो, रोए जावे, ठीक है भाई। या NH9 में पड़ा है, 172 एकड़ में है, एकड़ मतलब किला में है। ब्लू बर्ड कड़ा है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों कड़ा है हिसार में है, ठीक है। ब्लू बर्ड तो है हिसार में, लेकिन ब्लैक बर्ड कड़ा है, ब्लैक बर्ड है आंसी में। आंसी किस जिला की तहसील? आंसी, आंसी भी आपकी हिसार जिला की तहसील है, ठीक है भाई। चलो और देखा भाई चिल्ली झील भाई, चिल्ली झील कड़ा है भाई फतेहाबाद में, ठीक है। यानी फतेह का अर्थ हो जीत,
ठीक है। अब जीत का क्या करा, किलकी मारे करा, और हिंदी में चिल्ली कहते हैं और अपना किलकी कहते हैं, ठीक है। तो फतेह हुए उन्होंने के बाद क्या मारे चिल्ली मारे करा, तो फतेह तक चिल्ली कनेक्ट कर लियो, ठीक है भाई। एक सुखना झील बेरा होगा, सुखना झील पे डेट 3 रोला करवाएगी, ठीक है। तो सुखना झील कड़ा है, चंडीगढ़ में है, जिस पर रोला चल रहा है, चंडीगढ़ में स्थित है। 188 एकड़ में फैली है झील। इसका निर्माण लगभग 1998 में किया गया था और 3 किलोमीटर तक फैल रही है। शिवालिक की पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। पूछा करा भाई शिवालिक की पहाड़ी की तलहटी में कौन सी झील स्थित है, सुखना झील है, ठीक है भाई। और HSC के अनुसार ये नाम क्या झील है, 5। और मैंने कितनी करा लिया, मैंने बहुत कर लिया, लगभग 20-22 तो कर ली होंगी, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट झील थी आपकी, और उम्मीद करूँगा अपना बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो बढ़िया लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो सारे, और चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, ठीक है। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सभी साथियों को भाई।